तेजस्वी भाई अपने जुबान के कच्चे नहीं है। उम्र की पड़ाव उनकी 35 हो एक बात अलग है, लेकिन जवान के इतने पक्के हैं कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि नीतीश कुमार जी को बैरंग वापस आना पड़ा और प्रधानमंत्री ने और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलने से मना कर दिया? इसीलिए व्यक्ति पकौड़ा छानेगा प्रति साल 2 करोड़, तो खाएगा पकौड़ा कौन? विकास किसके लिए? आम आदमी के लिए ना, खास आदमी के लिए तो नहीं। तो सवाल वो नहीं है। नीतीश कुमार और विकास में एक बैर भाव है। नीतीश कुमार जी ने जो एक मौका मिला, जो दुनिया में जो बुम हुआ, इकोनॉमिक बुम हुआ, उस राशि का बंदरबाट किया। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा पर निकले हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा इस वक्त मोतिहारी में है। बिहार की सियासी माहौल इस वक्त गरमाई हुई है और चर्चा एक वैनिटी वैन की भी हो रही है। हमारे साथ इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता व पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव हैं। बात करेंगे वैनिटी वैन से पहले तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर। शक्ति जी, यात्रा चल रही है, संगठन पार्टी मजबूत हो रहा है, बिहार चुनाव को लेकर तैयारी किस तरीके की है? नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम है। दर्शन एक आध्यात्मिक शब्द है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने उन तमाम जो गांव कस्बों में पंचायतों में जो हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, तेजस्वी जी की नीतियों में जो आस्था और विश्वास रखते हैं, उन सबों से सीधा संवाद करने के लिए पहुंचे हैं। और इस कार्यक्रम का सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो निचले स्तर का जो हमारा यूनिट है, जो निचले पैदान पर है, पंचायत बूथ, वो कार्यकर्ता जमीनी हकीकत से नेता को रूबरू कराते हैं और वो फीडबैक आदरणीय तेजस्वी जी को संचालन में काम आता है। ये 22वां जिला है और आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में महिलाएं इन बातों को सुन करके, समझ करके कि तेजस्वी एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा नेता है जो अपने कर्तव्यों से नहीं चूकते हैं, कहते हैं जो करते हैं। वो वादा 10 लाख नौकरी का था, लेकिन जब 10 लाख नौकरी का वादा किया, सत्ता से थोड़ा दूर रह गए। लेकिन देश हित में सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखने के लिए एक बार फिर जनता दल यू ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा और हम लोगों ने देश स्तर को ध्यान में रखकर 2022 की बात कर रहे हैं। हाँ, देश स्तर को ध्यान में रख करके ये बातें की। लेकिन 17 महीने के अल्प कार्य में 3 महीने के अंदर कोई इस दुनिया के अंदर या देश के अंदर गूगल सर्च कर ले और कोई एक उदाहरण एग्जाम्पल सेट करे कि 3 महीना के अंदर में बड़े पैमाने पर लाखों लाख नियुक्तियां परीक्षा लेकर करके बिना लीक के परीक्षा फल प्रकाशित कर दी गई और जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, वो नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। एक ऐसी नजीर, एक ऐसी लकीर, सर्टिफिकेट बांट रहे थे आप। जो आपने देखा, वही मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री कहते थे कि नौकरी कहाँ से देगा, असंभव है, बाप कहाँ से ला कर देगा पैसा, वो प्रूव दैट LHS से RHS जो कहा सो किया। और इन बातों की चर्चा गांव और कस्बों में, युवाओं में, युवतियों में, महिलाओं में जोड़ पकड़ ली कि तेजस्वी भाई अपने जुबान के कच्चे नहीं है। उम्र की पड़ाव उनकी 35 हो एक बात अलग है, लेकिन जवान के इतने पक्के हैं कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। अब टूरिज्म पॉलिसी हो, IT पॉलिसी हो या फिर नियुक्ति का सवाल हो, मिडिल लॉ नौकरी पाओ, DSP तक के लोग बने। ये सारे डिपार्टमेंट ये राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में थे, चाहे वो एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स एंड कल्चर हो, यूथ डिपार्टमेंट या फिर टूरिज्म हो या IT हो या फिर अर्बन डेवलपमेंट हो। इस सब में बड़े पैमाने पर सिवर के क्षेत्र में काम हुआ। तो ये पूरी
इनकी कार्यक्रमों की धमक आम जन तक गया। और अभी हाल ही में एक ऐसा घोषणा, वो घोषणा 2500 रुपया महिलाओं के खाते में जाएगा, जिसका बिचौलिया कोई नहीं होगा, डायरेक्ट खाते में जाएगा। वो महिलाएं कौन हैं? वो महिलाएं वो हैं जो गांव और कस्बों में वो जिल्लत पैसे के कारण झेलती है, परेशानियां झेलती है। महंगाई जिस तरह से सुरसे की तरह मुंह बाए है, इन परिस्थितियों में अगर महिलाओं को कुछ 2500 रुपया का अंशदान मिलता है, उनको अगर सहयोग मिलता है, उनको अगर कोई कहता है कि नहीं राज्य सरकार उनको सहयोग कर रही है, दे रही है, तो राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी ऐलान और निर्णय करने के बाद तो तेजस्वी जी ने जब ऐलान कर दिया कि 2500 रुपया हम देंगे, सरकारी खजानों से सीधे हमारी माता और बहनों के खाते में जाएगी, तो उनके जीवन में खुशी आएगी। अपने मनपसंद की चीज़ों को खरीद सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, सेव कर सकती है। जिनके पति बाहर कमाते हैं, पैसे के जिनके घर में लाले पड़ते हैं उन पर उनकी सीधा उनकी नज़रिया वहाँ चली गई। और जो गांव कस्बों में मीटर को लेकर करके चीटर मीटर जो स्मार्ट वाली है, उससे हर कोई परेशान है, कोई धर्म का हो, कोई जाति का हो, हर कोई परेशान है। तो 200 यूनिट बिजली फ्री, जो बुजुर्ग है, विधवा है, विकलांग है, तो 400 रुपया मिलता था, इनको मिल रहा है। बगल के पड़ोसी राज्य में ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 400। इस तकलीफ को अपने अंदर देखा झांक कर करके कि ये तकलीफें हैं, तो उन्होंने 400 रुपया से बढ़ा करके 1500 रुपया करने का निर्णय लिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इन लोगों को एक ऐसा सहयोग राशि जो स्वावलंबी बनने की दिशा में इनके लिए एक मील का पत्थर साबित हो। एक कार्यक्रम का इन्होंने ऐलान कर दिया। अब ये चारों तरफ इसकी धमक जा चुकी है। फिर नीतीश जी कहेंगे ना, शक्ति जी, कि कहाँ से पैसा लाएगा? इस बार उनको बोलने में उनकी जीवा लड़खड़ा जाएगी, क्योंकि एक बार वो बोल चुके थे और उसका जवाब मिल चुका है। इस बार वो नहीं बोलेंगे। और इतना ही नहीं, एक और ऐलान है कि जो इस महंगाई के दौर में जो हमारी माताएं, बहनें या जिनकी मासिक आय 6000 से कम है, जाति गणना हुआ 54 लाख परिवार इस बिहार के अंदर में अगर गरीबी रेखा से नीचे है, तो उसका चूल्हा कैसे फुकाएगा? तो चूल्हे की भी चिंता उन्होंने की और 1200 रुपये के सिलेंडर को 500 रुपये में दे लेने का ऐलान किया। एक बड़ी तो सरकार बनेगी तब। देखिए, हर चीज का सोल्यूशन पॉलिटिक्स है, बिल्कुल, क्योंकि फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल एक डेमोक्रेसी में कंसेप्ट है, जनहित, जन पर, जन का शासन। तो जनता अगर ऐसी सरकार, अब एक ऐसा खेत जिसमें एक ही बीज आप डाल रहे हैं, अब वो 20 साल से एक ही बीज डालिएगा तो खेत भी बंजर और फसल भी आपका नहीं होगा, माने आपको लागत भी नहीं मिल पाएगा। तो अमूमन होशमंद किसान वही होता है जो खेतों में बीजों को बदलते रहता है। तो अब जरूरत आन पड़ी है कि ऐसे बीज को फिर से यहाँ स्थापित करने का, बोने का, जहाँ से सर्वांगीण विकास की पूरे द्वार खुल सके। वो तेजस्वी जी के नेतृत्व की बात मैंने कहा। और तेजस्वी जी युवा भी हैं, होशमंद भी हैं और उनके अंदर विजन है, एक रोड मैप है डेवलपमेंट का। गवर्नेंस का मॉडल जो 17 महीना में लोगों ने देखा, ये है, इसको कहते हैं गवर्नेंस मॉडल। गवर्नेंस मॉडल घिस्सी पिटी अंड बंड बात बोलना नहीं होता। जो आदमी जमीन पर उतारता है योजनाओं को जनहित में, अब जनहित में जन सरोकार को अगर आप साझा नहीं करिएगा, उनके तकलीफ को, उनके पीड़ा को समझिएगा नहीं, तो फिर वो रास्ते सरल नहीं हो सकते हैं। तो आज मोतिहारी पहुँचे। अब देखिए, बड़े पैमाने पर महिलाएं आदरणीय तेजस्वी जी की एक झलक पाने के लिए, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए 2500 रुपया प्रति माह सरकार बनते ही एक ही महीना के अंदर लागू करने का ऐलान किया। और कोई बिचौलिया का उसमें नहीं पर जरूरत पड़ेगी, वो डायरेक्ट खाते में चल जाएगा, डीबीटी से। तो जब डीबीटी से खाता में जाएगा तो खुशहाली आएगी, चेहरे पे मुस्कान आएगी। अब रहा सवाल आपने बेटी बहन का कहा, नहीं, एक बार बीच में थोड़ा सा रोक के, आप पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्यवाही वाली सरकार की बात कर रहे हैं। एक नंबर है गाड़ी का PB
13AY 9000। ये गाड़ी रजिस्टर्ड है सन स्टार सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर। अब इसके डायरेक्टर में एक महिला है, नाम मैं उनका नहीं लूंगा। बिहार के बीजेपी के कद्दावर नेता रहे, पूर्व सांसद की पत्नी, वो वैनिटी वैन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, एक व्यक्ति जिसका एटीट्यूड कमर्शियल है, जिनके पुरखे राजनीतिक सबलता की सभी ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं, और वो व्यक्ति अपना पूरा हाउस दे दिया हो किसी को, एक ऐसे व्यक्ति को जो बाजारू शिखंडी है, भारतीय जनता पार्टी का बेबी प्रोजेक्ट है, और ऐसे लोगों को दिया गया। अब जिस वैन में आप देखिएगा कि 22 में कैसे बना, किस तरह से, किन किन जगहों से इसमें पैसे आ रहे हैं। आपने, जिनकी आपकी उम्र हो गई है, बहुत यहाँ लोग हैं, वो जरा एक बार अपने दिमाग पर हाथ रख करके माथे पर सोचिए कि कोई आपने अनशन देखा है ऐसा जहाँ करोड़ों के लग्जरियस वैन वहाँ पर सामने हो, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए हो। और हमने तो आज तक नहीं देखा। हमारा भी लगभग 32-33 वर्ष राजनीतिक जीवन हो गया, हमने आज तक ऐसा नहीं देखा। हम सक्रिय राजनीति में, किसान आंदोलन को भी, और हमने एक से एक देखा, और एक से एक सेठों को भी देखा। लेकिन ये पैसे नाजायज है, ये ब्लैक एंड व्हाइट करने का एक संस्था बनाया इन लोगों ने, क्योंकि अब चुनावी ये फंड इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इनका प्रादुर्भाव ही गुजरात से हुआ था। आप याद करिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि अमित शाह के जी के कहने पर इनको हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं। अब हटा दिया, अब ये हटा दिया। अब 2 बार इधर उधर हो गया। अब ये 2 बार इधर उधर किधर वाला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन 2 बार इधर उधर हो गया। राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार जी को हाईजेक कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने पहरे लगा रखा है, टाइड हो चुके हैं। पहरेदार कौन कौन है ये भी बता दीजिए ना। अरे बताइए, 2 दिल्ली में पड़ा रहता है, 2 बिहार में पड़ा रहता है। संजय झा, आप, मैं आपको एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एवरीबॉडी आर नोन, नॉट ओनली आई। नेशन इज फुल्ली अवेयर कि हु आर 4 पर्सन इन जनता दल यू। नाम ही बता देते हैं ना। अब आप सुन लीजिए पूरी बात। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नीतीश कुमार जाते हैं, मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री, सफल प्रधानमंत्री, उनके देहावसान के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए प्रधानमंत्री से टाइम लेते हैं। प्रधानमंत्री ने टाइम दिया। जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने, जगत प्रकाश नड्डा पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे, उन्होंने भी टाइम दे दिया। लेकिन क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि नीतीश कुमार जी को बैरंग वापस आना पड़ा, और प्रधानमंत्री ने और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलने से मना कर दिया? इसीलिए कि जिनको इन्होंने कार्यकारी व्यवस्था देखने के लिए जनता दिल्ली में स्थापित किया है राष्ट्र के स्तर पर, वो अमेरिका में घूम रहे थे, और एक व्यक्ति तीर्थ घूम रहा था। तो बोला कि ये आदमी का काम नहीं कर रहा है, हम लोग नहीं रहेंगे तो मिलिएगा नहीं, ना तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो नीतीश कुमार जी को बैरंग वापस आना पड़ा। और ये पूरी सबको पता है कि नीतीश कुमार जी के जो 12 सांसद हैं, उसमें से 90% सांसद भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। आपने ट्वीट एक मैंने अपने ट्वीट पर लिखा था, और मैं कोई बिना सिर पैर की बात नहीं, एनडीए की बात कर रहे थे। हमने 12 में 12 मैंने कहा कि एनडीए के कई घटक दल हैं, और अतीत इस बात के गवाह हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को लिलती है। राउत जी ने ये बात कही, संजय राउत ने भी ये बातें कही। 10 सांसद की। अब आइए, अब देखिए नवीन पटनायक किस तरह से मिट्टी पलीत कर दिया। अरे जनता दल यू को तो एक बार मणिपुर में 5 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया था जी। तो भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब इस बात जान लीजिए। तो नीतीश जी को आप लोग रखिएगा, हम एलिमिनेट करेंगी। सवाल नीतीश कुमार का नहीं है। नीतीश कुमार जी का प्रादुर्भाव एक आंदोलन से होता है, और उस आंदोलन के नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, जेपी मूवमेंट की बात, और जेपी मूवमेंट में एक आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे जेपी जी, लेकिन छात्र आंदोलन को आदरणीय लालू प्रसाद जी लीड कर रहे थे, उसी के एक हिस्से के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में। अब नीतीश कुमार जी को दो दो बार 15 मौका दिया, लेकिन बिना काउज, बिना रीजन नीतीश कुमार जी ने
टाटा बाय कहा, इसीलिए कि काम हो रहा था। और पीड़ा किनको हो रही थी? उन लोगों को जो लोग कमाई कर रहे थे। आज बिहार का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला नहीं है, चाहे वो थाना हो। अभी देखिए ना भाई, अब खास करके आप चले जाइए सर्वे में, देखिए क्या हाल है। हर घर जला हुआ है, जिसका 30 साल से 25 साल से 40 साल से जिनके जमीन के मलिकाना हक है, रेवेन्यू एक्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि अगर कोई व्यक्ति स्वामित्व लंबे समय से उस जमीन पर उसकी काबिजी है तो आप उसके स्वामित्व को नकार नहीं सकते। लेकिन एक ऐसी आग लगाने की कोशिश की गई है जिसमें गृह युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ये हालात उत्पन्न करना चाहती है बिहार की सरकार। और सरकार चलाने वाले 4 जो लोग हैं, ये टीटीएम लोग हैं, ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग हैं, जिनका अपना कोई वजूद नहीं है। सवाल आपने पूछा, इसलिए मैंने कहा कि जो प्रशांत किशोर पांडे, ये क्या है भाई? पांडे नाम का है जो आपने है, फुल नेम प्रशांत किशोर पांडे है। अब जरा बताइए कि जाके पैर न फटे बिहाई, वो क्या जाने पीर पर आई? रिजर्वेशन पर कभी बोला क्या प्रशांत किशोर पांडे ने? नहीं बोला। देश आंदोलित था लेकिन नहीं बोल पाया। बोला क्या? सुप्रीम कोर्ट चले, मैंने जाना पड़ा राष्ट्रीय जनता दल को, जब आरक्षण हम लोगों ने यहाँ बढ़ाया, 10% EWS को बरकरार रखा, 65% आरक्षण बढ़ाया गणना के बाद, क्या एक बकार निकला? उस पर कुछ बोला? नहीं बोला। जो ऐसी आबादी जो लंबे समय से शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है। पॉलिटिक्स किसके लिए होता है? डेमोक्रेसी में एम्पावरमेंट, चाहे वो पुअर एम्पावरमेंट हो, सोशल एम्पावरमेंट हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, या फिर HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का सवाल हो, तो इसके दिशा में सशक्त कदम सरकारें इसलिए उठाती है कि समाज उन्नति का रास्ता अख्तियार करे। और अब हम लोगों ने 2-2 लाख रुपया देने का निर्णय जाति आधारित गणना के आलोक में कहा था कि जो परिवार कमजोर है उसको मुख्यधारा में लाने के लिए 2-2 लाख देंगे ताकि वो स्वावलंबी हो सके, रोजगार सृजन कर सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम तो मोदी जी वाली बात नहीं कर सकते हैं। मोदी जी कहते हैं, करते नहीं। तो पकौड़ा छानने के लिए कह रहे थे। हर व्यक्ति पकौड़ा छानेगा प्रति साल 2 करोड़, तो खाएगा पकौड़ा कौन? बिहार की आबादी अगर 13 करोड़ है और 2 करोड़ लोग हर साल यहाँ पकौड़ा छानने लगे तो 5, अब जोड़ लीजिए कितना दिन लगेगा, 5 साल के बाद तो हर घर में पकौड़ा छानेगा, तो कौन खाएगा भैया बता दो? उसकी बिक्री कहाँ होगी और उसका आमद कहाँ से होगा? एक सबसे बड़ा सवाल है कि हम कहाँ हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में कई लोगों की भ्रांतियां है कि नीतीश कुमार ने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, आप देखिए, महज एक संयोग है कि नीतीश कुमार को अकारण एक ऐसा समय मिला जिन समय में काम करने का मौका मिला। पूरे देश के अंदर में देश का जो बजट होता है उसके 5 पॉइंट समथिंग राज्यों के बजट है। तो उस समय भी बिहार का बजट उतना ही था, आज भी बिहार का बजट उतना ही है। क्योंकि केंद्र का बजट बढ़ा तो उस अनुसार से राज्य का बजट बढ़ा। बिहार किसी राज्य को अधिकार कर्ज लेने का नहीं था। आज देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, LVD, उसके बाद में चले ब्रिक्स चले आइए, नबार्ड चले आइए, 20 बैंक चले आइए। इन जगहों से कर्ज मिलता है और कर्ज लेकर के राज्य की सरकार काम करती है। आपको याद होगा या नहीं मैं नहीं जानता, पर मैं स्मरण आपको करा दूं कि दैट टाइम चीफ मिनिस्टर वाज ऑनरेबल फर्स्ट महिला चीफ मिनिस्टर बिहार, राबड़ी देवी। सचिवालय के अंदर में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर TR बालू थे। 903 किलोमीटर बिहार के अंदर में NHAI में सड़कें तब्दील हुई और 5 जिलों को चयनित किया गया था फर्स्ट टाइम 4 के अंदर में। उसमें समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर तक, जो आप देखते हैं MDR, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड वाली, वो सभी नबार्डों से चयन करने के लिए तो राज्य मनमोहन सिंह की जो सरकार UPA की बनी तो इकोनॉमिक बूम हुआ दुनिया के अंदर में। और देश के सबसे सफल प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह ने एक उबारा, चूंकि आपको याद होगा नरसिम्हा राव जी ने उनको लाया वित्त मंत्री के रूप में। जब
देश की माली हालत हो चुकी थी, फाइनेंशियल एक बैंकरप्सी की स्थिति थी, और देश को सुधारा। और एक मौका मिल गया, रघुवंश राव प्रधानमंत्री सड़क योजना के मालिक बन गए, ग्रामीण विकास मंत्री बन गए, 35,000 करोड़ एक बार बिहार को मिला। सर्व शिक्षा अभियान, जहां 90% राशि केंद्र देती थी, मनरेगा जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं का हर घरों में खुशहाली काम, हर हाथ को काम मिले, और बिहार का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। उतना ही नहीं, बैकवर्ड ग्रांट रीजन फंड का गठन हुआ, उसका लाभ राज्यों को मिला जो बैकवर्ड। ये तो नीतीश कुमार जी की एक अतिरंजना पूर्ण जो इन्होंने भाव प्रकट कर दी, एक मकड़जाल जैसा विकास की गति बता दी बिहार की। 10 मिलना बंद हो गया पैसा, बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड का पैसा मिलना बंद हो गया। अब डेवलपमेंट फॉर होम, सवाल यहाँ उठता, विकास किसके लिए? एक छड़ बिक रहा है, गिट्टी बिक रहा है, मकानें बन रही है, जीएसटी आएगा, रेवेन्यू आएगा, लेकिन उन गांव और कस्बों में जाकर देखो जिनकी हालत, माली हालत है। विकास किसके लिए? आम आदमी के लिए ना, खास आदमी के लिए तो नहीं। तो एक मौका मिला सर्व शिक्षा अभियान में, ये जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, राजीव गांधी विद्युतीकरण का शुरुआत हुआ, उसका फिर एक नया वर्जन दिया गया, एक मौका मिला, सरकारें चली गई। अब नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तो राकेश मोहन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, रेलवे खस्ता हाल हो गया, लेकिन वही आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल में आए, 90,000 करोड़ का मुनाफा ही नहीं दिया, बिहार को 3 फैक्ट्रियां दी। जो देश चक्का के भील के मामले में विदेशों पर आश्रित है, और 1 लाख से अधिक चक्का का उत्पादन गरखा में हुआ, छपरा में। अब मधेपुरा में देखिए रेल इंजन कारखाना। तो भाई इन्होंने काम किया, लेकिन आपने तो सुई की कारखाना नहीं खोल पाई भैया। इस 17 महीने में आपने देखा रीगा चीनी मिल, तेजस्वी जी का दिन हमारे पास मिनिस्ट्री थी, याद करिए, आपके यहाँ कई मंत्री थे, बाद में आलोक मेहता बने। तो सवाल वो नहीं है, नीतीश कुमार और विकास में एक बैर भाव है। नीतीश कुमार जी ने जो एक मौका मिला, जो दुनिया में जो बुम हुआ, इकोनॉमिक बुम हुआ, उस राशि का बंदरबाट किया। 25 में सरकार बना रहे हैं आप लोग, जनता ना तय करेगी। हम तो चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो जो विकसित बिहार की दिशा में राज्य को ले जाए, जहां जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, चाहे किसी जाति का व्यक्ति शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, उसको मुखधारा में लाइए। पीने वाले पी जाते हैं ऊपर ही ऊपर, उसको क्या मिल रहा है? उसको क्या मिल रहा है? शक्ति यादव को मिल गया, आपको नहीं मिला। एक व्यक्ति के मिलने से तो सब लोगों का कल्याण नहीं होगा। तो कार्यक्रमों का, योजनाओं का एक भाव होनी चाहिए, किसी भी योजनाओं में एक सार्वभौमता की महक आनी चाहिए, जिससे सबको लाभ मिले। आप याद करिए, 7 निश्चय किसका देन था जी? हम ही लोग का ना। शांत किशोर बोले कि हमारा इसका कोई विजन नहीं है। देखिए, व्यक्ति के अंदर विजन हो ही नहीं सकता है। मैं बहुत नजदीक से इसको जानता हूँ। ये कितने दिन का लड़का मैं जानता नहीं हूँ जी, हम जानते नहीं ना है। ऐसा नहीं हो तो वो पप्पू यादव के बारे में, कई एक सांसद के बारे में बोल रहा था, जिसकी उम्र क्या है पता कर ली। कितना उम्र है मालूम है आपको? आप बता दीजिए। और बताइए कितना उम्र है? 45 साल का आदमी। अरे 45 साल का आदमी युवा है अभी। जरा बताइए, जिसका जीवन, राजनीतिक जीवन जिसका 40 साल हो गया, उसको तुम तड़ाका बोल रहा है। तो राजनीतिक में राजनीतिक शुचिता भी कायम होनी चाहिए, लोकतंत्र में लोक लज्जा भी होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन निजता का हनन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी व्यक्ति के निजता का हनन भी नहीं होनी चाहिए, और लोक लाज भी रखनी चाहिए। प्राइवेसी भंग करना भी एक अपराध है, मर्यादा भी होनी चाहिए। तो शक्ति सिंह यादव को आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल किस तरीके से मजबूत हो रही है तेजस्वी यादव के इस कार्यकर्ता संवाद यात्रा से, शक्ति सिंह यादव ने बखूबी बताया। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर हो या फिर नीतीश कुमार, अपने अंदाज में शक्ति सिंह यादव ने करारा जवाब दिया है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।